हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का जो प्लेटफॉर्म का जो टेस्ट सीरीज है उसका हम वॉल्यूम 1 करने जा रहे हैं और उसका पहला सेट हम टाइम की कमी के कारण या आप लोगों को लंबी वीडियो होने के नहीं के कारण हम जीके का यहाँ क्वेश्चन को नहीं बताएंगे। अगर आप जीके के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो एक और इसी क्वेश्चन से दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। और हम यहाँ मैथ का क्वेश्चन देख रहे हैं, मैथ 41 से क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को डिटेल अध्ययन करेंगे। हम आपसे बताते हैं कि क्वेश्चंस अब बुक खरीद लिए तो अच्छी बात है, नहीं खरीदे हैं तो खरीद लीजिएगा और डेली एक सेट बनाइएगा। हम इस क्वेश्चंस को आपको सोल्व करेंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें लिखा है 41 क्वेश्चन। ए बी दो व्यक्ति किसी निश्चित बिंदु से एक दूसरे की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर एवं 5 किलोमीटर दूरी तय करता है। उसके बाद दोनों अपनी दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, पुनः अपने दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। अब ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? अब इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। इसका क्या आंसर आता है बता रहे हैं। क्वेश्चन में कहा क्या रहा है कि 41 क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन है। प्लेटफॉर्म का बुक है आरआरबी एनटीपीसी टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 1 सेट 1। क्वेश्चन नंबर 41 हमने अभी आपको दिखाया इसका क्वेश्चन और हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर ए और बी किसी निश्चित बिंदु से विपरीत दिशा में, ए और बी है एक बिंदु से, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट में है। मैंने एक इस साइड में है और एक इस साइड में डायरेक्शन, सॉरी एक बिंदु पर खड़ा है, दोनों का डायरेक्शन इधर की, एक इधर की ओर है और एक का इधर की ओर है। तो मान लिया कि एक इधर की ओर जाएगा और एक इधर की ओर जाएगा शुरुआत में ही। तो यही क्वेश्चन करा है। ए और बी यहाँ पर थे, एक अपोजिट डायरेक्शन में थे और दोनों जाते हैं, एक 2 किलोमीटर जाते हैं और एक जाते हैं, ए 3 किलोमीटर डायरेक्शन तय करता है और बी है जो 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि ए यहाँ पे पहुंच गया और ए यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ ए बी दोनों थे। हम लिखते हैं शुरू से कि यहाँ से डायरेक्शन चलेगा, ए इस साइड चलेगा, बी उस साइड चलेगा। उसका दोनों का दाईं ओर मुड़ते और 2 किलोमीटर जाएगा, दोनों दाईं ओर मुड़ते हैं। तो दाईं ओर तो इसका दाएं क्या होगा, इसका इस तरफ चलेगा, दाएं इधर ऊपर क्यों होगा, ये 2 किलोमीटर गया। मान लीजिए 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, ए भी कहता है दाएं मुड़ता 2 किलोमीटर जाता है, ये भी 2 किलोमीटर गया। अरे दोनों 2 किलोमीटर गया, उसके बाद क्या कर रहा है कि दोनों फिर से दाएं मुड़ता। अब इसका दाएं किधर होगा, इधर की ओर होगा, ये फिर से 2 किलोमीटर गया है और एक फिर 2 किलोमीटर का गया दाएं, ये भी 2 किलोमीटर दाएं गया। अब कहता है इन दोनों के बीच, अब यहाँ लास्ट पॉइंट का डेस्टिनेशन है, अब डेस्टिनेशन से इनकी दूरी कितनी है। हम देखेंगे दूरी जो होती है वो न्यूनतम दूरी होगी, लंबाई होगी, न्यूनतम लंबाई ये होगा। अब न्यूनतम लंबाई यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, तिरछे है। अब तिरछे तो निकल नहीं पाएगा क्योंकि कुछ दिया नहीं है। इस स्थिति में क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ऐसा करें कि हमको तिरछे के लिए फॉर्मूला आता है ट्रिएंगल का, जिसमें ट्रिएंगल अगर इस तरह से रहेगा तो हम हाइपोटेनस निकाल देते हैं। एक बेस हो जाता है और एक परपेंडिकुलर हो जाता है और ये हाइपोटेनस हो जाता है। और एच का फॉर्मूला होता है कि यही एच निकालना है आपको, √p² परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हमें ये भी नहीं पता है कि आप बेस कितनी है और यहाँ परपेंडिकुलर क्या है। तो परपेंडिकुलर तो ये यहाँ से लेकर के हाइट यहाँ तक हाइट है। अब बताइए कि इतनी कितनी हाइट है, 2 किलोमीटर थी और ये भी 2 किलोमीटर थी और ये भी 2 किलोमीटर थी। अब ये 2 किलोमीटर इधर हाइट के 2 किलोमीटर इधर आएगा और ये 2 किलोमीटर यहाँ 2 किलोमीटर यहाँ आएगा, यानी टोटल जो है वो 4 किलोमीटर हो गए। यानी यहाँ से मान के चले कि लाइन खींचते हैं काल्पनिक इमेजिनरी, जो नहीं गया है वो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर की लंबाई हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 4। अब ये 4 होने के बाद हम इसको बेस भी निकालना है। तो बेस कितना है, इतना है, इतना कितना होगा। तब देखिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 और 3 8 है, 3 इस साइड और 5 इस साइड, दोनों कितना हो गया, 8 हो गया। और 8 में से 2 इधर से ट्रेवल कर चुका है, 2 इधर से ट्रेवल कर चुका है, तो बच गया कितना, 4, यानी ये 4 है। हम एच इक्वल टू निकाल सकते हैं। इसका मतलब होगा कि एच इक्वल टू होगा √4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो यानी कितना हो गया, 32। तो 32 को हम लिख सकते हैं 4√2। ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इसमें ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन है, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं।
तो इसमें 4 किलोमीटर भी नहीं होगा, 8 किलोमीटर नहीं होगा, 5, इनमें से कोई नंबर टी आंसर है। अगर दिया है तो सही है, नहीं दिया तो देखना पड़ेगा हमें। और इस तरह से हमने देख लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन क्या कर रहा है? 42 क्वेश्चन कर रहा है कि 42 कर रहा है क्वेश्चन नंबर कि किसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेष 6, 10 से भाग देने पर 8, 12 से भाग देने पर शेष 10 और 24 से भाग देने पर शेष 22 तो 36 से भाग देने पर 34 बचता तो संख्या क्या है? अब देखिए इस संख्या को हम फिर से पढ़ लिए। कह रहा है कि एक संख्या इसमें 8 से भाग देते हैं तो 6 बचता है, 10 से भाग देते 8 बचता है, 12 से भाग देते 10 बचता है, 24 से भाग। इस स्थिति में हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका किसका निकलेगा? तो इसमें एलसीएम निकलेगा 8, 10 मतलब जिससे भागा दिया जा रहा है। 8 से भागा दिया जा रहा है, 10 से भागा दिया जा रहा है, 12 से भागा दिया जा रहा है, 24 से भागा दिया जा रहा है और 36 से भागा दिया। इन स्थिति में हम एलसीएम निकलेगा। रिक्वायर्ड नंबर जो है एलसीएम पहले निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे किसका? एलसीएम ऑफ किससे भागा दिया? 8 किससे 10 और किससे दिया जा रहा है भागा और 12 से, जिससे भाग दिया जा रही है 12 से और 24 से और 36 से भाग दिया जा रहा है। इन चीज से 36 से भाग दिया तो 34 बचता है। अब देखिए अब इस स्थिति में क्या एलसीएम निकाले? अब एलसीएम डायरेक्टली निकाल सकते हैं बिना हम वर्चुअल मसला किए हुए। कैसे निकालते हैं? एलसीएम क्या था? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल में हम फैक्टर को अगर कॉमन चूज कर लें तो हमें निकल जाएगा। अब 8 को इस तरह पर लिखने की कोशिश की फैक्टर के रूप में। तो 8 को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं 2 गुने 2, ये 8 हो गया। अब 10 को लिखते हैं 2 गुने 5, तो उसमें 2 आ चुका है, तो क्या नहीं आया है? 5 नहीं आया है, तो 5 लिख दिए। 12 को से कैसे निकालेंगे? तो 12 को 2 गुने 3, तो 2 तो आ चुका है, 3 नहीं आया है, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। 24 है तो 24 में 2 गुने 2, 8 तो लिखा चुका है, अब 3 भी लिखा है, 3 लिखने की जरूरत नहीं। 36 है तो 2 गुने 2, 36 क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। तो हमें कैलकुलेशन खुद ही करना है कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं लिखना है। तो हम इस तरह से लिखेंगे तो हमारा सभी आ जाएगा। अब गुना करने का भी रूल है, बहुत आसान सा गुना करने का रूल है कि हम गुना कैसे करेंगे। तो गुना करने के लिए शॉर्टकट यूज करेंगे। सबसे पहले हमें शून्य बैठाना है, तो 5 दूनी 10 हो गया जी। अब 10 हो गया, आसान से शून्य 1 है, देख सकते कुछ भी आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 दिया 36, अब 10 आया है, तो कितना आ गया? 360। ये तुम्हारा एलसीएम हो गया। लेकिन नंबर क्या पूछा? नंबर कह रहा था कि यदि किसी संख्या में 8 से भाग देने पर 6 बजे, 10 से भाग देने पर 8, 12 से भाग देने पर 10 और 24 से भाग देने पर 22 और 36 से भाग देने पर 34 बचता है। इस तरह से क्वेश्चन कर, यानी कि जो नंबर था उसका 8 से भागा दीजिए तो कह रहा है कि 8 से भाग देने पर 6 बचता है। 8 से अगर भाग गया था तो शेष कितना होता है? रिमाइंडर कितनी होती है? यहाँ रिमाइंडर ले रहे हैं, यहाँ डिविजन ले रहे हैं। तो 8 से भागा दिया तो 6 बच रहा है, यही ना। फिर कह रहा है क्या? 10 से भागा देते हैं तो 8 बचता है, 12 से भागा देते हैं तो 10 बचता है, 24 से भागा देते हैं तो 22 बचता है और 36 से भागा देते हैं तो 34 बचता है। कहीं कुछ कॉमन लग रहा है? तो कॉमन लग रहा है कि भाग देने में हमेशा 2 का डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है शेष में। कितने का? अगर 8 में से 6 घटाते हैं तब भी 2 आ रहा है, 10 में से 8 घटाते हैं तब भी 2 आ रहा है और 12 में से 10 घटाते हैं तब भी 2 आ रहा है और 24 में से 22 घटाते हैं तब भी 2 आ रहा है और 36 में से 34 घटाएंगे तब भी 2 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो रिमाइंडर का जो डिफरेंस है वो 2 है, डिवाइडेड और रिमाइंडर का। तो इस डिविजन और रिमाइंडर का जो है दोनों का भाजक और शेष का दोनों का अंतर 2 है। यानी रिक्वायर्ड नंबर होगा, अभिष्ट संख्या होगी, रिक्वायर्ड नंबर होगा, वो हो जाएगा कितना? उस संख्या में से ओनली 2 घटा देंगे, यानी कि 360 माइनस 2 तो हो जाएगा 358। अगर इनकेस में एक संख्या ठीक है, छोटी से छोटी संख्या है, अगर ये भी नहीं दे रहा, अगर इससे बड़ा दे रहा है तो हम इससे भी लिख सकते हैं। 358 तो ऑप्शन आ गया तो लिख है। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है ना कि नहीं देता आंसर, अब ये नहीं देता तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका मल्टीपल हो जाता है। 360 का 2 गुना 720, 720 में 2 घटा के लिखेंगे। 360 का 3 गुना 1080, 1080 में से 2 घटा के लिखेंगे। तो जो संख्या हो जिसका इसका मल्टीपल होगा और मल्टीपल में से 2 घटाया रहेगा।
तब इस तरह से संख्या बन जाए। किसी में भाग देके देखिए तो एक्चुअली बने, तो कैल्शियम बनाने का आपका शॉर्ट बता दिए कैल्शियम कैसे निकालते हैं। और अगर शेष हर एक में भागने वाला शेष बचता है तो उस स्थिति में घटा के देखते हैं भाग देना संख्या से और शेष से, अगर एक आता है तो वो संख्या को उसमें घटा देते हैं। हम अगला क्वेश्चन चलेंगे 43, और हम आप लोगों से कहते हैं कि डेली सेट बनाइए, और डेली सेट बनाइएगा। अब हम आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कर रहा है। 43 कह रहा है यदि y का x% 100 तथा x का y% 200 है तो x और z में क्या संबंध होगा। यदि x का y का x% 100 है तथा z का y% 200 है तो x और z में क्या संबंध होगा। हम देखिए 43 बताते हैं क्या करें। 43 कह रहा है क्वेश्चन को सिर्फ हम क्वेश्चन से देते हैं। y का x% कितना है, y का x% 100 तथा x का खराब हो चुका है, x का z%, x का ये क्वेश्चन गलत लिखा है यहाँ पर, x का z% चाहिए, z% 200 है। तो बताइए कि y और z में x और z में क्या रिलेशन है। गलत लिखा क्वेश्चन, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको साफ करता हूँ, मैं गलत लिख दिया हूँ थोड़ा, सॉरी। क्वेश्चन इस तरह कि y का x% 100 है, z का y% 200, तो x और z का इससे क्या संबंध है। अब देखिए इस तरह की स्थिति में क्या है कि पहले y को x से रिलेशन दिया, z को y से रिलेशन दिया, और पूछा x का z का संबंध क्या है। अगर इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो सीधे सीधे लगेगा कि 3 तरह से क्वेश्चन दिया, लेकिन है ही नहीं कुछ। तो इस तरह का क्वेश्चन हम क्या करेंगे, y को एक तरफ रख के फिर बाद में रिलेशन आसान से निकल जाए। हम y का ये लिख रहा है कि y का x%, y गुने का मतलब गुना होता है, x हो गया 100% है, बटन क्या आएगा 100 इक्वल टू कितना है 100। तो y इक्वल टू हम लिख सकते हैं 100 गुने 100 इक्वल टू x हो गया। अब ये अगले वाले से दूसरे वाले क्वेश्चन से भी लेते हैं, z का y%, z गुने y बटा 100 इक्वल टू 200। हम इस तरह से क्वेश्चन हम ऐसे लिख सकते हैं, हमको सिर्फ y एक तरफ लाना, तो अपने आप जेड एक्सप्लेनेशन करने दिया। अब y इक्वल टू हो जाएगा 200 गुने 100 और बटा z। अभी हो गया दोनों। अब करा x y और z का रिलेशन ज्ञात कीजिए। यदि x और z का तो हम y इक्वल ले लेते हैं तो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो हमने y को इक्वल ले लिया, कंपेरिजन किए, तुलना करने पर पता लग गया कि 100 मल्टीप्लाई बाई 100 बाई x इक्वल टू होगा 200 मल्टीप्लाई बाई 100 और बाई z। अब देखिए दोनों तरफ से मल्टीपल में रहे तो हम उसको खत्म कर सकते हैं। इस 100 से इस 100 खत्म करके कट गया, और इस 100 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यानी कि इसका मतलब है कि x, अब ये z इधर आएगा तो z इधर 1 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, z इक्वल टू 2x। अब हमें क्या z इक्वल टू पूछा है, x इक्वल टू पूछा है। अगर z इक्वल टू 2x है, x इक्वल टू z बाई 2। अब क्या ऑप्शन है, अगर दोनों में से जो अगर दिया है तो वो बना देंगे। तो 43 का दिया हुआ है z इक्वल टू x बाई 1, यानी z इक्वल टू 2x, तो z इक्वल टू 2x आएंगे बी नंबर में। हमने इसको लिख दिया बी नंबर, इसका आंसर होगा क्या बी। सॉरी आज आपका काम नहीं कर रहा है, ऑर्डर दे रखे हैं, कल तक आ जाएगा तो हम आंसर देखेंगे सही से। अब देखते हैं 44 नंबर। हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सोल्व करते करते सारे क्वेश्चन सीख जाएंगे, पार्टनरशिप का, चाहे रेशियो का, लेकिन प्रैक्टिस से जरूरी करना है। अब 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन ही है, देखिए, कुमार और दीपक ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कुमार ने 500 रुपये 5 महीने के लिए तथा दीपक ने 600 रुपये 6 महीने के लिए निवेश किया। एक वर्ष के अंत में 610 रुपये के लाभ से दीपक को कितना मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को हम इस तरह से बनाएंगे। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको क्वेश्चन को पार्टनरशिप बोलते हैं। अब पार्टनरशिप का सॉल्यूशन होता है कि भैया हम इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ओनली से बस कुछ कैपिटल और टाइम का मल्टीपल के रेशियो में प्रॉफिट बढ़ता है। किसका, कैपिटल और टाइम का। तो हमें ये पता लगा कि बिजनेस में पार्टनर कौन कौन थे। तो पार्टनर 2 आदमी था, एक कुमार था और एक दीपक था। अब दोनों को पहले कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल कितनी है, पूंजी,
तो जो कैपिटल है, कुमार ने कह रहा है कि 5,000 रुपया लगा के शुरू किया बिजनेस, 5,000 लगाया है, और दीपक ने कितना लगाया है, 6,000, और टाइम कितना है, टाइम का कुमार ने 5 महीने की लगाया, दीपक ने 6 महीने की लगाया, और इनकी जो प्रॉफिट हुई है वो कुछ प्रॉफिट हुए होंगे। हम इनको पहले जो प्रॉफिट जो मिलता है वो दोनों मल्टीपल के टाइम और कैपिटल के मल्टीपल के रेशियो में मिलता है। हम इसको ऐसा भी 5,000 और गुने 5 रेशियो कितना आएगा, 6,000 गुने 6। अब देखिए 3 गुना से 3 गुना कट गया, यानी कि 25 रेशियो 31 आ गया। अब हमें निकालना है किसका प्रॉफिट, जिसका रहेगा उसका निकाल देंगे। अब हमें प्रॉफिट निकालना है कि इस रुपये लागत दीपक को कितना मिलेगा, दीपक की प्रॉफिट। तब देखिए द प्रॉफिट ऑफ दीपक, द प्रॉफिट ऑफ दीपक, बहुत आसान है। आप ध्यान दीजिए, एक एक क्लास को अटेंड कीजिए, और हमको उम्मीद करते हैं कि आपके सारे मैथ अच्छे हो जाएंगे। और रेलवे में कुछ नहीं, मैथ्स और जीके पर है, जीके तो आप रिविजन कर सकते हैं, नहीं किए तो हम उसको बोल भी देंगे। अब द प्रॉफिट ऑफ दीपक कितना होगा, तो टोटल प्रॉफिट कितनी हुई है, तो टोटल प्रॉफिट 610 हुआ है, तो 610 मल्टीप्लाई बाई, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखें। तो निकालना किसका है, कुमार का या दीपक का, तो कह रहा है कि दीपक का प्रॉफिट कितना है, तो दीपक की प्रॉफिट 31 रेशियो में है, हम 31 लिख देंगे 31, और बटा में क्या लिखेंगे, जो यहाँ दिया है उसका रेशियो, यहाँ क्या दिया है, टोटल प्रॉफिट, टोटल रेशियो कितना है, तो दोनों को जोड़ेंगे, सॉरी ये 36 आएगा। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 61 आएगा, तो 61 से 61 क्या जाएगा, कैंसिल, यानी दीपक की जो प्रॉफिट हुई है वो होगा 360 रुपये। अब जो आंसर आया उसको हम टिक लगा देंगे, वो आंसर है कौन सा नंबर, ए नंबर। इतना आसान क्वेश्चन आते हैं, अगर हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन आप एग्जाम में बनाएंगे तो एकदम 2 सेकंड क्या 10 सेकंड में क्वेश्चन बनेंगे, सारे कभी कभी तो ओरली बन जाते हैं। लेकिन आपको क्या है ना कि एग्जाम के लिए पहले तैयारी करनी है, सेट बनानी है, सेट बनाना मोर इम्पोर्टेंट है। अगर आप सेट बनाते हैं तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45 क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति मोटर गाड़ी किसी गति पर चलाता है, यदि अपनी गति को 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाए तो वह गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए 40 मिनट कम लेता है। यदि वह अपनी गति 2 किलोमीटर घंटा बढ़ाए तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए अतिरिक्त 40 मिनट लेता है। तो इसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन क्या करा कि अगर वह अपनी गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वह समय से 40 मिनट पहले पहुंचे, लेकिन अगर 2 घंटा कम कर देता है अपने सब स्पीड में तो वह उस स्थिति में क्या होता है, 40 मिनट लेट से पहुंचता है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है। अब इस तरह के क्वेश्चन भी हम बहुत ईजी वे में सुनाते हैं। इसके लिए क्या होता है ना, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि क्या, स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला होता है, क्या होता है, स्पीड इसका फॉर्मूला होता है स्पीड के लिए, क्या होता है, स्पीड के लिए, सॉरी। अब हम इसके लिए फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला करते हैं, मान लीजिए उसका लेट द स्पीड इक्वल टू एस किलोमीटर पर आवर है। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं एक फॉर्मूला था एस हो गया, जब उसका स्पीड है और उसका एस प्लस ए, अगर उसकी स्पीड बढ़ाई गई है तो वो स्पीड बढ़ाया हुआ, अब बटा जितनी उसकी स्पीड बढ़ाई जा रही है और उसमें उसको लिखेंगे बटा ए जो उसमें स्पीड को इंक्रीज किया गया इनटू टाइम, उसको कितना टाइम कम लगा, वो टाइम वो है जो कि उसे कम लगी है। और दूसरा क्या है, एस इंटू एस प्लस बी और बाई बी इंटू टी, सॉरी प्लस नहीं माइनस, इंटू T2। इसमें क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले है कि पहले उसमें कितनी स्पीड बढ़ाई गई तो यहाँ ए लिखना, वो यहाँ लिखना है, उस स्पीड में कितना उसको समय कम लगा वहां T1 लिखनी है। दूसरे में इक्वल टू लिख करके एस इंटू एस माइनस बी जो इसमें कम, जो स्पीड कम किया गया है, और नीचे बी इंटू टी। अब इसमें क्या कर रहा था कि वो था जो स्पीड है कितना, कह रहा है कि अपनी गति ज्यादा 3 किलोमीटर बढ़ाए, हम यहाँ लिख देंगे, ऐसा लिख सकते हैं इसको एस इंटू एस प्लस 3, अब बाई 3 क्यों कह रहा है 3 बढ़ाया जा रहा है, 3 नीचे बढ़ाया, तो उसको टाइम जो है वो कम लग रही है। कितने टाइम कम लग रहे हैं जैसे, तो उसे 40 मिनट कम लगे, तो 40/60, क्योंकि हम किलोमीटर पर आवर में हम 40 मिनट नहीं लिखेंगे, उसको आवर में लिखेंगे, तो 40/60 है।
अब दूसरी स्पीड में कह रहा है कि एस इंटू एस माइनस बी, तो कह रहा है कि उसका स्पीड 2 अगर कम करता है, 2 अगर स्पीड अपना कम करता है तो उसे 40 मिनट अधिक लगते हैं, बाई 2 इंटू यहाँ भी 40 मिनट अधिक लगते हैं, तो 40 अधिक वाला हो गया टाइम, तो 40 मिनट 60। अब देखिए यहाँ पर हो गया कि ये दोनों में जगह मल्टीपल है, कॉमन है, हम दोनों कट गया। अब इसको मल्टीपल करते हैं इधर, और देखिए और भी इसमें कॉमन मल्टीपल है, ए है और ए है, दोनों क्या है कॉमन मल्टीपल, ये भी खत्म हो जाएगा। हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, या तो ऐसा लिख सकते हैं इसको 2s प्लस 6 इक्वल टू 3s माइनस 6। अब यानी कि s इक्वल टू माइनस एस इक्वल टू माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि क्या आ गया कि एस आ गया, यानी कि स्पीड हो गया, स्पीड है जो वो 12 किलोमीटर पर आवर है। और आप लोग कह रहे होंगे कि हमें तो यहाँ डिस्टेंस निकालने के लिए पूछा था, आपने स्पीड निकाल दिया। अब ये स्पीड निकाल के हम करेंगे डिस्टेंस कैसे निकालें, तो ये जो दोनों है ना वो दोनों डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस ही उसकी है। अब ये डिस्टेंस हम निकालेंगे यहाँ, तो डिस्टेंस किसी भी एक फॉर्मूला में रख देंगे तो हम आराम से डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ एस आया 12, तो 12 इंटू 12 प्लस 3 और बटा कितना जो बढ़ाई गया स्पीड है बटा 3 और गुने उसका टाइम, तो टाइम कितना है 40 बटा 60, ये दूनी 40 बीतिया 60, यानी कितना आएगा 4 तिया 12, तो 4 गुने 15 गुने 2 बटा 3, तो 5 तिया 15, तो कितना आ गया 40 किलोमीटर उसकी स्पीड थी जो ट्रेवल कर रहा था, और कितने की स्पीड से चल रहा था 12 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में क्या था आपका 45, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था, लेकिन अगर इस फॉर्मूले से मात्र बन जाएगा जीवे से, मैं भी सिर्फ कल ही सीखा हूँ, मुझे भी नहीं आता। मैं 45, अगला क्वेश्चन में क्या है 46। 46 क्वेश्चन क्या है, 46 क्वेश्चन हम देखते हैं कि 46 कह रहा था कि क्वेश्चन नंबर देखिए आप एक बार, हम आपका स्क्रीन पर दिखा रहे हैं क्वेश्चन। 46 कह रहा है कि 900 रुपये का 6% की दर से कितने समय में साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 540 रुपये का 5 वार्षिक दर से 4 वर्ष में होगा। देखो क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज उतना ही होगा, ये दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, यानी कि ऐसा ही ऐसा बराबर है। अब 46 नंबर क्वेश्चन को, यानी कि यहाँ जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा 1, वो आएगा सिंपल इंटरेस्ट 2 के बराबर आएगा, यानी 1 और 2 के दोनों बराबर आएगा। तो आपको एसआई का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, और ये फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिए। अब इस फॉर्मूला का यूज करके हम कहीं भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, और इसी फॉर्मूला का हम यूज करके हम यहाँ पे बनाएंगे। अब क्या कह रहा है कि 900 रुपये का 6% की दर से कितना समय में, समय नहीं दिया है, तो 900 पी कितना है 900 गुने 6% के हिसाब से, 6% से कितने समय में, टाइम नहीं दिया है, बटा 100, जो ब्याज होगा वह उतना ही ब्याज होगा, दो साइड इंटरेस्ट के बराबर होगा। वो किसके 540 रुपये का 540 का कितने से 5% का 4 वर्ष में, गुने 5 और गुने 4। क्वेश्चन समझिए बात को, क्या कह रहा था कि 900 रुपये 6% के हिसाब से कितने समय का ब्याज 540 रुपये 5% 4 वर्ष का जो समय ब्याज आएगा वो दोनों बराबर आ जाएंगे, दोनों सिंपल बात है, यहाँ सिंपल फॉर्मूला रख दिया, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट रख दिया। अब जो टाइम का कैलकुलेशन करता है वो टाइम आएगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब देखिए क्या होगा कि दोनों एक जैसे डिवाइड में कट गया। अब देखिए 1 शून्य इधर भी 1 शून्य इधर भी, ये भी कट गया जी, और यहाँ है 5 और 20। अब देखिए हम आगे कर सकते हैं आगे, लेकिन सीधे से टी निकाल देते हैं। टी हो गया 54, 54 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 बाई कितना 90 मल्टीप्लाई बाई 6। अब देखिए क्या करता है 9 6 54, 6 से 6 कट गया, 5 से कट गया 0 2 मतलब में, और 2 से कट के 4 कितना 2, यानी कि रिक्वायर्ड ईयर है वो 2 वर्ष है, माने कि 900 का 6% के हिसाब से 2 साल में जो ब्याज आएगा वो 540 रुपए को 5% के हिसाब से 4 वर्ष का आएगा। अब इसका आंसर कौन सा आ गया बी नंबर 2 नंबर। हम इजी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं बहुत टफ पूछा, हाँ थोड़ा सा दिमाग का क्वेश्चन का झेल रहता है, लेकिन हम कुछ बन जाएगा। और हम पहली बार देख रहे तो क्वेश्चन थोड़ा सोल्व रहेगा। 47 नंबर क्वेश्चन, कितना 47। अब 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा था वो हम देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा था, सॉरी यार,
47 में करा था कि अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही, अवरोही में इसका होता है, याद रखिए अगर दो चीज आते हैं, एक आता है अवरोही क्रम में इतना इतना को लिखने पर क्या मिलेगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में घुसना है क्या लिखें यार, रूट निकलेगा, फोर्थ रूट निकलेगा, सिक्स रूट निकलेगा, ट्वेल्थ रूट कैसे निकालें, मुश्किल है। लेकिन कोई बात नहीं, इसको बनाएंगे। लेकिन ये अवरोही मतलब क्या होता है, छोटा या बड़ा। तो देखिए दो होते हैं, एक तो आरोही होता है या अवरोही होता है, असेंडिंग होता है डिसेंडिंग होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो जब छोटा रहे वर्ड तो समझ लीजिएगा वो छोटा वाला पहले लिखेंगे, और बड़ा वर्ड रहे तो बड़ा वाला पहले लिखेंगे। यानी अवरोही में घटते क्रम में, बड़ा पहले छोटा बाद में। अब किसको किसको लिखना है अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम लिखना रूट फोर्थ रूट किसको, फोर्थ रूट 3 कॉमा सिक्स रूट 10 कॉमा 12th रूट 25, इसी को लिखना है। अब इसको क्या लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, घटते हुए क्रम लिखना, मतलब पहले बड़ा वाला छोटा। लेकिन हमको पता लग रहा है इसका फोर्थ रूट क्या आएगा, इसका सिक्स रूट क्या आएगा, 25। इस स्थिति में सबसे पहले हम इसका, या तो दो मेथड होते हैं, या तो हम इन दोनों को सबको बाई के रूप में लिख दें। हम कल आपको एक्सपोनेंशियल में फॉर्मूला बताए थे कैसे लिखते हैं जो, या तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 3y 1/4 फोर्थ रूट कॉमा 10th रूट 1/6 कॉमा 12th रूट 25 पावर 1/12। अब इस स्थिति में क्या करेंगे कि हम सबको बेस को इक्वल करेंगे। बेस को क्या करेंगे, इक्वल। तो बेस को इक्वल करेंगे, तो बेस को इक्वल करेंगे तो ऐसा हो जाएगा 4 6 12 के ऐसे कितना होते हैं, 12 होते हैं। यानी कि 3 के पावर 12 लिख दिए। जब 12 लिख दिए तो इसको भिन्न को बराबर करने के लिए या फ्रैक्शन को बराबर करने के लिए जितना नीचे मल्टीपल करेंगे उतना बराबर मल्टीपल। यहाँ 4 6 12 का क्या होगा, एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आता है, 12। जो 12 होगा हर का डिनोमिनेटर बना देंगे। तो 12, तो 4 को 12 से जब मल्टीपल कर दे तो ऊपर ही मल्टीपल होगा, इक्वल बनाने के लिए 3 हो जाएगा, कॉमा 10, तो ये भी 12 आ जाएगा। 6 को 12 से कितने से मल्टीपल किए, 2 से, तो यहाँ 2 आ जाएगा। और इसको कुछ से मल्टीपल कीजिए 12, आ गया 1। अभी भी क्वेश्चन में लग रहा है कि अभी भी नहीं बन रहा है, क्योंकि अभी भी 3 10 25 है, किसका होगा। तो कोई बात नहीं, हम ऐसा तो लिख सकते हैं कि 3 के पावर 3 और उसके पावर 1/12 कॉमा 10 के पावर 2 और उसके पावर कितना 1/12 कॉमा 25 के पावर कितना 1/12। अब देखिए इस तरह से लिखिए। अब देखिए क्या आ गया, 3 का क्यूब कितना होता है 27 का पावर 1/12, 10 के पावर कितना होता है 100 का पावर 1/12 और 25 के पावर 1/12। अब आपको पता लग जाएगा कौन बड़ा है, क्योंकि सबके पावर में एक जैसा ही है, और एक जैसा बड़ा है यानी कि जो बेस बड़ा होगा वो बड़ा होगा। अब देखिए कौन सा बड़ा है, 27 100 25 कौन बड़ा है, उसमें 100 वाला बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा आएगा 6 रूट 10। उससे छोटा कौन है, ये 27 वाला, तो 27 वाला देख के लिख देंगे। तो 4th रूट 3, उससे छोटा कौन है, एक और नंबर आपका बच गया, वो है कौन, 12th रूट 25। अब यही आपका आंसर है। अब बताइए कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा इसमें। तो ये जो ऑप्शन होगा वो इसमें से दिया हुआ है, कौन सा 6 10 12 नहीं, ए नंबर तो होगा नहीं, 6 3 36। अब इसका नंबर कौन सा आंसर आ रहा है, इसका आ रहा है बी, और हम इस बी को सही कर देंगे। ये बी जहां भी होगा वो सही होगा। और हम आपको बस 47 क्वेश्चन ठीक हो गया। हम आपको जितना जल्दी हो सके प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस, हम हर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो आपको नहीं आता है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। आप इसके क्वेश्चंस को जब मूव करके आगे करके पीछे करके जैसे करके देख सकते हैं, देखिए, क्योंकि आप ही का क्वेश्चन है, आपका दिमाग यहाँ लगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। 48 क्वेश्चन देख लेंगे। 48 क्या कर रहा है, एक छोटे व्यवसाय में निम्नलिखित व्यय शामिल है। क्रय 25%, कर्मचारी का वेतन 25%, रख रखाव 50%। यदि कंपनी का कुल इतने रुपये का वेतन का भुगतान करते तो उसका रख रखाव का व्यय कितना। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 48। अब देखिए आपको हमको पता होना चाहिए कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो परसेंटेज होल जो होता है वो होल का मतलब होता है 100%। इससे न ज्यादा न इससे कम पूरा होगा। अब यही करा कि कंपनी ने करा कि अपने जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है अपने कैपिटल को, कहता है कि जो व्यय है एक्सपेंडिचर को कर रहा है, मैंने खर्च का। क्रय में सामान खरीदने में 25% लगाता है, क्रय में सुधा है खरीदना, तो मैंने कोस्ट को खरीदने में 25% लगा रहा है जी।
और क्या कर रहा है, और कह रहा है कि वेतन में, सैलरी में, वेतन सैलरी में वो कितना लगा रहा है, तो सैलरी में वो लगा रहा है 25%। और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है कि रख रखाव, मेंटेनेंस, रख रखाव, मेंटेनेंस में 50% लगा रहा है। अब देखिए 75% का हिसाब हो चुका है। यदि कंपनी कुल कह रहा है, क्या वो कह रहा है कि 2 लाख रुपए वेतन भुगतान करती है, माने वेतन है जो 2 लाख रुपया, वेतन कितना है 2 लाख रुपया। अब बताइए कि वेतन लोग यानी 25% है जो 2 लाख रुपया है, तो उसका रख रखाव माने कि रख रखाव कितना होगा, रख रखाव क्या होगा। तो मेरी एक आदत है कि हमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो परसेंटेज या कभी कभी अधिकांशतः शॉर्ट कर लगते हैं, हम इसको रेशियो से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, रेशियो से। तो रख रखाव का जो वो खर्च आएंगे वो कितना आएगा, हमें दिया हुआ क्या था 2 लाख, तो 2 लाख लिख दिए जी, 2 लाख लिख दिए और मल्टीप्लाई बाई क्या पूछ रहा, जो पूछ रहा उसको लिखना है 50 और बटा जो ये दिया हुआ उसका परसेंट है। तो ये दिया हुआ कितना है, ये क्या था वेतन कितना है 25, तो बटा 25 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 2 मिनट बन गया कितना 4 लाख रुपया। आप एग्जाम में बिना ऐसे देखे 25% 2 लाख है तो 50% कितना होगा 4 लाख रुपया। ये आपका यही आंसर हो जाएगा 4 लाख रुपया। अगर 4 लाख का आंसर ऑप्शन दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है कोई बात नहीं। 48 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 49 पर। 49 क्वेश्चंस हम हमेशा बैंकिंग का क्वेश्चन है, आजकल कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछता है, सारे एग्जाम को क्वेश्चंस मिला मिला के पूछते रहते हैं। तो इस स्थिति में हमें सॉरी लगता है कुछ लाइट आ रहे हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। 49 क्वेश्चन बोल रहा है कि 987 को किसी संख्या से गुना करने पर किसी लड़के को उत्तर 559981 प्राप्त हुआ। यदि उत्तर में दोनों 9 अंक गलत है तो शेष अंक सही है, तो सही उत्तर क्या होगा। अब देखिए कि 987 है, 987 मैंने कहा किस नंबर से, पहले ये कह रहा है किसी नंबर से गुना किया वो भी नंबर नहीं हमें पता है, लेकिन जो रिजल्ट आया वो भी गलत है, उसमें कुछ सारे गलत नहीं है, सिर्फ 2 डिजिट गलत है, वो कोई 99। 99 गलत है। अब इसमें से कौन सा डिजिट 99 गलत है, और पहले ये पता क्या नंबर गलत किया, वो गलत होगी तो कैसे। ये जो क्वेश्चंस मेनली प्योरली बैंक में आते हैं, पीओ में आते हैं या क्लर्क में आते हैं। और इस क्वेश्चन लेकिन आजकल एग्जाम में कहीं भी का क्वेश्चन कहीं हो सकता है, बैंक का क्वेश्चन हो वो एसएससी में जाएगा, एसएससी का क्वेश्चन बैंक में, रेलवे का क्वेश्चन कहीं से आएंगे। लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं अगर आप मैथ सीखेंगे तो धीरे धीरे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और एक ही मैथ आते हैं, मैथ कहीं बदलता नहीं है, बहुत आसान है। अब देखिए हमने लिख दिया कि 987, हम इस तरह से चलेंगे, 987 को मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको रिजल्ट से चलेंगे। कैसे चलेंगे, रिजल्ट से। रिजल्ट क्या है 5598199। अब देखिए यहाँ 1 लाना है तो 7 को क्या चीज किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आया तो 7 के पारे में 1 3 ही ऐसा संख्या है कि जिससे 1 आता है। अब 7 को मल्टीप्लाई 3 से हम कर दिया, देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या है। 7 21